I am very honored that I am welcoming you, ma'am, on behalf of all students in our Vidyalaya. I wish under your love, affection and care we will grow, our school will set new benchmarks and we will learn many more things. Under your path of learning, we'll learn new things and our school will move forward towards development and progress. At last, a very heartiest and warm welcome to you, ma'am, in Kendriya Vidyalaya NTPC Kehelgaon. Thank you. And we are very much pleased and exalted to have ma'am here on the campus of Kendriya Vidyalaya NTPC Kehelgaon. Ma'am, you may see that the students are very much looking towards you eagerly, that you will guide them and help them to make progress on the path of success. And I would like to request our senior most teacher, Kumar Rajesh sir, to welcome ma'am by just with a few words. Good morning to all of you. Respected principal ma'am, learned colleague, मैडम ने कल ही योगदान कर लिया है और मैडम का ज्वाइनिंग कई स्तर से होता है मैनेजमेंट के साथ और कल दिन भर यही कार्यक्रम चलता रहा बच्चे, इसलिए मैडम कल आपसे नहीं मिल पाई और फिर हम शिक्षकों के साथ एक मीटिंग हुई और अब मैडम आपसे मिलने आज आई हैं। पूरा विद्यालय परिवार प्रफुल्लित है, आनंदित है। हम मैडम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कल ही जब हम लोग गए थे मैनेजमेंट के साथ तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें, बहुत सारी अच्छी बातें मैनेजमेंट ने शेयर की जो विद्यालय के साथ होने वाला है भविष्य में। ग्रामीण देश, गांव का ही देश माना जाता है भारत को, शहरों का देश माना नहीं जाता है। माता गांव में ही, भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है और आप गांव के बच्चे हैं। इसके पहले एक बार इंस्पेक्शन हुआ था बच्चे और
वाय अरुण कुमार ने कहा था कि यू आर फॉर्चुनेट, यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द विलेज। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है। आप यदि हैं सेंटर में तो सब कुछ ठीक है, आपका विकास नहीं हुआ कुछ ठीक नहीं है। आपका विकास का मतलब एनटीपीसी भी हमारी तरफ देखती है, सीबीएसई देखती है हमारी तरफ, संगठन देखती है, कमिश्नर देखती, सब एक का काम है कि रिजल्ट क्या है आपका। इस रिजल्ट को बनाने में अभी से हम ये बात खोल देना चाहते हैं कि और बच्चे इसमें पूरा ध्यान देंगे और मैडम के मार्गदर्शन में मैडम ने वहां एक वचन दिया है कि हम इस रिजल्ट को या इस जो भी परफॉर्मेंस इंडेक्स है हमारा वो थोड़ा जरूर ऊपर उठेगा और हम संगठन के लेवल पे जाएंगे। अभी हम संगठन में कहीं और हैं और हम कहीं और होना चाहते हैं। For your precious words. Now we are eagerly waiting for ma'am's blessings in the words. Madam, requested. Good morning. गुड मॉर्निंग मेरे विद्वान साथीगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्यारे बच्चों, अभी सर ने जो कुछ भी कहा ये सही है। मैंने मैनेजमेंट से कमिटमेंट किया, बिना आपसे मिले, बिना अपने साथियों से मिले मैंने कमिटमेंट किया कि हमारे विद्यालय का ग्राफ ऊपर जाएगा और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो बेंचमार्क सेट किया है उसे टच करेंगे हम, बिल्कुल उसे हम अचीव करके दिखाएंगे। बिना आपसे मिले, बिना अपने साथियों से मिले, बिना कोई बात किए मैंने आप पर भरोसा किया और एक ये कमिटमेंट कर दिया और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथी और मेरे बच्चे मेरे कमिटमेंट को पूरा करने में जी जान से लग जाएंगे। लगेंगे ना? मुझे आपसे उम्मीदें थी, यही उम्मीदें थी कि आप यस मैम बोलेंगे और लग जाएंगे, इसलिए मैंने ये प्रॉमिस कर दिया। एनीवे, पहले तो धन्यवाद दूंगी मैं इतने शानदार वेलकम के लिए। मन खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो आपने स्पेशल और ऑनर्ड मुझे फील कराया, जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, हमारे पास अचीवमेंट्स होंगी, हमारे हाथों में बढ़िया बढ़िया रिजल्ट होगा, ये खुशी तभी मेंटेन रह पाएगी। मेरी खुशी को आप मेंटेन करना चाहेंगे? थैंक यू। मैं इस केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी कहलगांव के पहले दिन आप सभी के सामने बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर अपने टीचर्स को याद करना चाहूंगी। प्यारे बच्चों, हमारे टीचर्स ने ही हमें सब कुछ दिया। मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे बनाया। इसलिए कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जन्म लेते हैं, माता पिता हमें जीवन देते हैं, लेकिन हमारे गुरुजन हमें संस्कार देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। इसीलिए माँ पहली गुरु मानी गई है, पहला गुरु माँ होती है। क्योंकि जन्म के समय तो कहाँ हमें टीचर मिलेंगे, कहाँ हमें स्कूल मिलेगा, हम माँ की गोद से सीखते हैं। तो पहले गुरु को हमेशा दिमाग में रखना है, अपनी माँ को, फिर पिताजी को, और फिर हमारे सारे टीचर्स जो हमें जीवन के क्रम में मिलते चले जाते हैं और तमाम बातें सिखाते चले जाते हैं। बस हमें गुरुओं को फॉलो कर लेना है। मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कम बोलूँ, मैंने लाइन लगा के रखा है, ठीक, कहाँ रुकना है, ओके। गुरुओं को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आप अपना एक रोल मॉडल सेट कीजिए।
रोल मॉडल, आपने अपना रोल मॉडल सेट किया है? हाथ उठाइए। कितने बच्चों के रोल मॉडल हैं? गुड। आइए आप वही बताइए, आपका रोल मॉडल कौन है? A.N. Mishra sir. A.N. मिश्रा सर, वेरी गुड। थैंक यू बेटा। सबके रोल मॉडल होते हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, बच्चों के रोल मॉडल, हम सभी के रोल मॉडल ना टाइम टाइम पे बदलते भी रहते हैं। नीड बेसिस होते हैं रोल मॉडल के। पहले हमारी रोल मॉडल मम्मी होती है, सारी जरूरतें उसी से पूरी होती हैं। कहीं कहीं पापा भी रोल मॉडल होते हैं, है ना? पापा की परियां हैं, पापा को रोल मॉडल मानती होंगी। ग्रेट। फिर एक दौर आता है हम अपने टीचर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं। फिर एक दौर आता है हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन को रोल मॉडल मानने लगते हैं। ऐसे ही चीजें बदलती जाती हैं। फिल्म स्टार को भी रोल मॉडल मानने लगते हैं, कोई पॉलिटिशियन को रोल मॉडल मानते हैं, कोई एडुकेशनिस्ट को मानते हैं। चेंज होता चला जाता है और हम ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो आप वही बनोगे जो आपका रोल मॉडल होगा। क्लियर? आप फाइनली आप वही बनोगे जो आपका रोल मॉडल होगा। जैसे बच्ची ने बोला है कि मिश्रा सर उसके रोल मॉडल हैं, मैं पक्का बता सकती हूँ कि वो मिश्रा सर के ही सब्जेक्ट में एक्सेल करेगी। ये सही बात है। ओके, मेरे भी रोल मॉडल मेरे टीचर्स होते थे, प्रिंसिपल होते थे, तो मैं टीचर ही बनी और मेहनत कर करके प्रिंसिपल भी बन गई। हमारा जो रोल मॉडल होगा हम वही बनेंगे। क्लियर है? तो अपना रोल मॉडल सेट कर लीजिए और हाई अचीवर बनिए उसी फील्ड में। हाई अचीवर बनिए। आप सोचिए आपका रोल मॉडल उतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा, बस लग जाइए उसी में। अब बच्चे सोचेंगे हाई अचीवर बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, ब्रिलियंस एक्स्ट्रा होनी चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एवरेज आईक्यू का बच्चा जो आप सबके पास, उससे ज्यादा आईक्यू है। ओके, एक एवरेज आईक्यू से भी ज्यादा आपके पास आईक्यू है, मुझे पता है। एक एवरेज बच्चे की मैं बात कर रही हूँ। एवरेज आईक्यू का बच्चा अगर अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे किसी एक फील्ड को दे दे, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट बन जाएगा। वो उस फील्ड का एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन बन जाएगा। गिफ्टेडनेस उसमें आ जाएगी। बस रोल मॉडल बनाइए, फील्ड चूज कीजिए और 10,000 घंटे देने की तैयारी कर लीजिए। आपको एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस दो चीजें और चाहिए आईक्यू के साथ साथ। एक होना चाहिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, जो आपके भीतर से हो, किसी से डर से ना हो कि अच्छा मैडम देख रही हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए, पन्ने पलट रहे हैं, मैडम स्पोर्ट्स सर देख रहे हैं इसलिए मुझे खेलना चाहिए ना। ये आपके भीतर से होनी चाहिए कि मुझे एक्सेल करना है, मुझे इस फील्ड में बेस्ट बनना है, इसलिए मुझे ये करना है। तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब आएगा तो जो दूसरी चीज है एफर्ट, वो आप करोगे ही करोगे। हो गई बात। एक आपका नॉर्मल सा आईक्यू, दूसरा ढेर सारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन और ढेर सारा एफर्ट। वो तीन चीजें जहां मिलती हैं बस वहीं पे विशेषज्ञता आ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, टैलेंट आ जाता है। आप वो कर लेंगे, बेस्ट परफॉर्मर बनेंगे, पक्का बनेंगे, मुझे पता है आप सभी बनोगे। और जो मैंने प्रॉमिस वहाँ जनरल मैनेजर सर और नॉमिनी चेयरपर्सन से किया, वो सारा कमिटमेंट पूरा हो जाएगा। बस आपको लगना है। आप जो है एफर्ट के लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि आप अपने
केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो मोटो है उसको याद कर लेना, है ना। कितना सुंदर है ना, तत्वम पुरुषं अपावृणु, कि वो सूर्य हे सूर्य, है ना, मेरे अंदर के अच्छाई को निखारो, उस पर से आवरण जो पर्दे पड़े हैं उसको हटा दो, ज्ञान का प्रकाश से हमें प्रकाशित कर दो। बेटा अपना सूरज खुद बनो, अपने ज्ञान के प्रकाश से खुद को प्रकाशित करना सीखो। मांगे हुए सूरज काम के नहीं होते, ठीक है। उधार के दिए से रोशनी नहीं मिलती है, आत्मा का दीपक जलाओ, अपदीपो भव। ये हमारे गौतम बुद्ध जी ने बहुत सुंदर शब्द कहे, अपदीपो भव। अपना दीपक हमें स्वयं बनना है, अपने मार्ग का निर्माण हमें स्वयं करना है, आगे हमें स्वयं बढ़ना है। और मोटिवेशन के लिए मैं एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी स्टोरी 2 लाइन में करके खत्म करूंगी। नोबेल प्राइज वीक चल रहा था ना, इधर लगातार नोबेल प्राइज, आज भी एक बच्चे ने नोबेल प्राइज की चर्चा की है, पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं, उद्घोषणा हो रही है, वितरित नहीं किए जा रहे। तो पहले टीचर्स के सजेशन पर मैंने ये अक्टूबर के महीने में पहले सप्ताह में बहुत ध्यान से सुना। अच्छा नोबेल प्राइज मिलता है, किस लिए सुना, कंपटीशन देना है, तो नोबेल प्राइज विनर्स को जानती रहूंगी तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बाद में महसूस हुआ कि ये बड़ा छोटा सा उद्देश्य है, इसका बहुत व्यापक उद्देश्य है कि नोबेल प्राइज मिलता है, एक ऐसा प्राइज है जो इंसान को ही मिलता है, हमारे आपके जैसे इंसान को मिलता है। हमें क्यों नहीं मिल पाया, हमारे स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिल सकता। क्लियर, ये भी एक आया मन में, मेरे विचार आता रहता है। तो इस बार जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, नाम मैं थोड़ा भूल जाती हूँ इसलिए मैंने नोट करके रखा है, मैडम का नाम कैटालिना कारिको, चिकित्सा वैज्ञानिक हैं कैटालिना कारिको। और इनको जो mRNA टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी सर बहुत अच्छे से आपको बता पाएंगे, उस पर मिला है, जिसमें कि शायद उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके, शायद नहीं मैं श्योर हूँ, हमारा जो कोविड का वैक्सीन तैयार किया गया उसी फार्मूले पर बेस है, और इसीलिए मैडम को मिला भी है, 2 लोग को मिला है। मैडम का नाम मैंने स्पेशली याद करके रखा आपको बताने के लिए, दूसरे का नाम आप देख लेना कहाँ है, ओके। 2 नाम हैं, आप सभी का, सारे नोबेल प्राइज विनर्स का नाम अच्छे से तैयार करके अपने पास रख लो लिस्ट, किस लिए मिला, क्या किया उन्होंने, ओके, सब्जेक्ट, फील्ड, वर्क और उनका नाम। तो उन्हीं का मैं छोटा सा रेफरेंस दे रही हूँ। इस साल उनको नोबेल प्राइज अनाउंस हुए और उन्होंने प्रेस से बात किया और एक अनुभव शेयर किया, बड़ा इमोशनल सा अनुभव है। उन्होंने बताया कि उनकी माताजी का देहांत 10 वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन उनकी माताजी अपने मरने से पहले प्रायः हर वर्ष जब नोबेल प्राइज की उद्घोषणा होती थी तो बड़े ध्यान से सुनती थी, बहुत ध्यान से। और कोई पूछता था कि आप इसको इतने ध्यान से क्यों सुनते हैं, वो तो बहुत बुजुर्ग हो रही होंगी, कोई एग्जाम भी नहीं लिखना होगा हम लोग की तरह, फिर भी वो सुनती थी। किसी ने पूछा है आप बार बार क्यों सुनते हैं, उन्होंने बड़े विश्वास से कहा कि मैं हर बार सुनती हूँ, मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक सुनती रहूंगी, मैं अपनी बेटी का नाम सुनना चाहती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी का नाम आएगा। ठीक है, बेटी का नाम 10 साल बाद आया, माँ के मरने के 10 साल बाद बेटी का नाम आया तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन और कंटिन्यूअस एफर्ट का सबसे सुंदर उदाहरण हो सकता है। माय डियर चिल्ड्रन, ये अनुभव शेयर करने का एक ही उद्देश्य मेरा है कि आप सभी ये भावनाएं, ये फीलिंग्स, ये जज्बा अपने भीतर धारण कीजिए और आपके भीतर जो टैलेंट छुपा है उसको बेस्ट रूप में, बेस्ट फॉर्म में, सबसे अच्छे रूप में निखारिए।
अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए, बार बार एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, अपने पंखों को मजबूत कीजिए। एक दिन आप वहां होंगे जहां की कल्पना भी आपने नहीं की थी। बहुत ऊंचाई पर जाओगे बच्चों। और एक मलाला यूसुफजई का स्टेटमेंट, एक किताब, एक कलम, एक शिक्षक, एक बच्चा पूरी दुनिया को बदल सकता है। आप भी बदल सकते हो, आप ही वो बच्चे हो, हम भी वो शिक्षक हैं, और स्थान यही एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।